विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विजय जी, आपको क्या लगता है, ये सही समय पर उठाया गया कदम है, टाइमिंग गलत है, कदम सही है, या फिर बदले की राजनीति है? विजय जी, आपने शायद म्यूट किया है। विजय जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, माफी चाहता हूं। बोलिए बोलिए। नमस्कार। मैं ये कह रहा हूं कि ये कदम सही है, नीतिगत तौर पर भी सही है कि मुख्यमंत्रियों को आवास या पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास देने का। मुझे याद आता है कि उत्तर प्रदेश में पूरा उधर एक सड़क होती थी जिसमें सारे पूर्व मुख्यमंत्री रहते थे, फिर वो कोर्ट के आदेश के बाद उनको खाली करवाया गया। ये पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आपने दिया उसमें भी लिमिटेड टाइम के लिए उन्होंने जगह दी है। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा फर्क है राबड़ी जी के लिए। जब ऐसा होता है तो आप ये आरोप भी लगाते हैं कि राजनीतिक बदले की भावना से किया गया, ठीक है। लेकिन वो चिराग पासवान जी का भी बंगला खाली करने का याद कीजिए, शरद यादव, और उसका दूसरा एक कंट्रास्ट था, मुझे याद आता है कि अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज दोनों ने मंत्री पद छोड़ने के तुरंत बाद वो घर खाली कर दिए, तुरंत। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब उसको देखना चाहिए। अब यहाँ क्या हुआ है, राबड़ी जी का थोड़ा सा एक और चीज समझ लीजिए कि यहाँ वो विधान परिषद की विपक्ष की नेता है, ठीक है। और जिस घर का आपने जिक्र किया वो 10 सर्कुलर रोड से 39 हार्डिंग रोड पर गई हैं। तो 10 सर्कुलर रोड का जो घर है वो है 1 एकड़ का, और 39 हार्डिंग रोड का जो घर है वो 3 एकड़ का। वो छोटा नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, ईगो हैसल है कि भाई एक तो लगता था कि वो उनकी जगह है, दूसरा वो सर्कुलर रोड पर है। अब इलेक्शन से नहीं आते, लेकिन मुख्यमंत्री का आवास वहां से पास ही पड़ता है, ठीक है। और जैसे रोहिणी जी ने शायद लिखा है कि क्या घर छीन लेंगे, दिल से कैसे निकालेंगे। मुझे उल्टा लग रहा है कि दिल से निकाल दिया इसलिए तो घर से निकलना पड़ा है ना। लेकिन इस नीति को बदले की भावना से नहीं, और इस पर काम करना चाहिए कि भाई क्यों इस तरह से दिया जाए। और सबके पास वो एक्चुअली जगह नहीं है, उनके पास ऐसा नहीं है। वो सरकारी बंगले का जो स्टेटस है वो उनको लगता है कि एक राजनीतिक जो ताकत है उसे छीनने की कोशिश है इस तरह से, और इसको पूरी नीति के तौर पर बना दे कि भाई वैसे तो है ही नीति। लेकिन विजय जी ये तो बताइए, लेकिन ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? नहीं, जैसे दिल्ली में मैं देखता हूं सर कि दिल्ली में 3 महीने में वो खाली करना होता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं पहले से, मतलब 2017 में एनडीए में आ गए थे ना नीतीश कुमार। हाँ। तब भी नहीं बदला गया ये बंगला। अरे फिर 2024 में फिर से एनडीए में आ गए थे, उसके बाद भी नहीं बदला ये बंगला। तो अचानक 2025 में चुनाव के नतीजों की बात क्यों? मानक जी, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब जब राम की कृपा ही ना रहे तो फिर तो सारे कानून, देखिए कानून हमेशा नहीं करने के लिए काम में आते हैं हिंदुस्तान में। हाँ। कि खाली करवाना है, नहीं देना है उनको, इसलिए कानून आप बता सकते हैं। अगर देना हो तो कानून नहीं काम में आते। अब बहुत सारे मित्र, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आपके ही मित्र हैं सब लोग, कभी गुलाम नबी आजाद साहब हैं, कोई और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको दिल्ली में बंगले सालों दर साल मिलते रहे, व्यवस्थाएं भी मिलती रही हैं, सब कुछ होता है। तो वो तो राजनीति का एक हिस्सा है। इसलिए वो पंकज जी जो बात कर रहे हैं कि राजनीतिक बदले की भावना से लगता हुआ काम लगता है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें तो कोई परेशानी नहीं हुई ना, बंगला उनको दिया ही है। और वो बंगला भी बड़ा है, क्योंकि मैं जब ये खबर दोपहर में आई तो मैंने दोनों को बंगलों को देखा। 10 सर्कुलर रोड पर बंगला कैसा है, 39 हार्डिंग रोड। लेकिन वो क्या होता है, मन को लगता है कि ये जो जगह है वो ऐसी जगह, वो सर्किल पे तो आप भी तो जाइए, देखिए ना कि एक तरफ मुख्यमंत्री आवास है, एक तरफ राजभवन है, वो सब है। अब वो आपने मंत्रियों के साथ वाले बंगलों लाइन पर इसको जोड़ दिया, तो वो एक राजनीतिक ताकत, और ऐसा लगता है कि वहां पर सब लोग आते हैं तो वो एक रौबदार। बस वही बात है। अनंत विजय, हाँ अनंत, आपको भी लगता है ये बेवजह का मुद्दा है और इसको चुपचाप बस करके अब आगे बढ़ जाना चाहिए, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? नहीं, अब आप बहस कर रहे हैं इसलिए इसको मैं मतलब अकारण बहस तो नहीं बता सकता, ये दुस्साहस नहीं कर सकता हूं। लेकिन अभी मैं सुन रहा था पंकज जी बड़े दार्शनिक अंदाज में बता रहे थे कि किस प्रकार से सरकारी नीति बननी चाहिए और किस किस को बंगला नहीं मिलना चाहिए। पंकज जी, एक कैटेगरी छोड़ दी आपने, सुरक्षा कारणों से जिनको लुटियंस जोन में बंगलो मिलते हैं वो शायद आप भूल गए। अगर आपको जी वो बाद में छीने गए ना, जब सुरक्षा छीनी तब वो छीना गया, है ना। छीना नहीं गया, सुरक्षा कम की गई, और सुरक्षा कारणों से